4200 करोड़ रुपए की लागत, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन जैसी आधुनिक तकनीक का दावा। देश में सबसे महंगा टोल होने के बावजूद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 20 दिन में 5 बार धंस चुका है। और अब समाधान के नाम पर एक ऐसा फैसला जिससे जनता के हाथ सिर्फ निराशा लग सकती है। तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, आज सवाल यही। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आप अगर इस रास्ते से गुजरे हैं तो जो दावा किया गया था उसके विपरीत क्या स्थिति आपको नजर आई है वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। करीब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान सड़क 5 बार धंस चुकी है। जिस एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर गुणवत्ता और हाई स्पीड सफर का प्रतीक बताया गया था, वही अब मरम्मत, डायवर्जन और सुरक्षा को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतने बड़े बजट और आधुनिक तकनीक के बावजूद सड़क बार बार क्यों धंस रही है। 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में गिना गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का दावा था कि निर्माण के दौरान ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन यानी AIMGC जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता बेहतर हो और मिट्टी का सही तरीके से संपीड़न हो सके। लेकिन अब सामने आ रही तस्वीरें और घटनाएं इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। और ये सवाल तब और ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब देश के सबसे महंगे टोल वाला एक्सप्रेसवे इसे कहा जाता हो। इस एक्सप्रेसवे पर 4 पहिया वाहन के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपए वसूला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पहले ही इस भारी भरकम टोल को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सड़क धंसने की घटनाओं ने यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि जब इतना अधिक टोल लिया जा रहा है तो सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा भी उसी स्तर की होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक लगातार हो रही किरकिरी के बाद अब एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट कम करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल हल्के वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा निर्धारित है, जिसे घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। वहीं बसों और ट्रकों के लिए भी मौजूदा गति सीमा में बदलाव की चर्चा है। हालांकि NHAI की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे जैसी हाई स्पीड सड़कों पर इस तरह की खराबी बेहद गंभीर मामला है। उनका कहना है कि यदि सड़क धंसी हुई हो और वाहन तेज गति से गुजरे तो बड़े हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उनके अनुसार यात्रियों से महंगा टोल लेने वाली एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। यदि निर्माण के कुछ ही दिनों बाद बार बार मरम्मत करनी पड़े तो ये गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय निर्माण का उदाहरण बताया गया था, वो उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद लगातार मरम्मत की जरूरत क्यों महसूस कर रहा है। क्या निर्माण की गुणवत्ता में कहीं कमी रह गई? क्या बारिश ने तकनीकी दावों की पोल खोल दी या फिर कहीं और चूक हुई? इन सवालों का जवाब अब जिम्मेदारों को देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।